इस वीडियो को देखने वाले आप विद्यार्थी एवं मित्रों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ 8वीं 9वीं 10वीं क्लास की बृहद स्तर पर तैयारी कराते हैं। ठीक है, आज इससे पहले जो है हिंदी व्याकरण के क्लास में हम लोगों ने लगभग 6 क्लास में जो भी मुख्य बातें हैं, ठीक है, उन सभी को एक एक करके पढ़ा है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हिंदी व्याकरण नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर आप जो 6 वीडियो है उसको देख लें, ताकि इससे पहले जो भी पढ़ाई हुई है उसको आपको समझ में आए और ये भी जो टॉपिक है वो आपको और अच्छे बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आज के जो टॉपिक है हिंदी व्याकरण के क्लास 7 का, उस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे शब्द शक्ति के आधार पर। ठीक है, तो शब्द शक्ति के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि किसी शब्दों में शक्ति कम होती है तथा किसी शब्दों में शक्ति अधिक होती है। कहने का अर्थ ये हुआ कि शब्द 2 प्रकार के होते हैं। कोई कोई शब्द ऐसा होता है जिस पे अधिक भार पड़ता है, कोई कोई शब्द ऐसा होता है जिस पे कम भार पड़ता है। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि किसी शब्दों में शक्ति कम होती है, ठीक है, और किसी शब्दों में क्या होता है, शक्ति अधिक होती है। इस प्रकार शब्द शक्ति के आधार पर शब्दों को कितने 3 नाम दिए गए हैं। कौन कौन नाम दिए गए हैं? तो सबसे पहला नाम है वाचक, दूसरा नाम है लक्षक और तीसरा नाम क्या है, तो व्यंजक है। ठीक है, पहला नाम है वाचक, दूसरा नाम है लक्षक और तीसरा नाम क्या है, तो आपका व्यंजक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वाचक की, कि वाचक किसे कहते हैं। तो वैसे शब्द जो मुख्य अर्थ बताने वाले हैं, जैसे कहने का अर्थ ये हुआ कि वैसे शब्द जो मतलब एक अर्थ शब्द के साथ साथ एक मुख्य अर्थ का भी संकेत करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, तो उन्हें हम लोग वाचक कहते हैं। जैसे गाय, तो गाय शब्द से गाय शब्द से एक विशेष अर्थ पशु का बोध होता है। ठीक है, पशु का बोध होता है। ठीक उसी प्रकार से अगर बात की जाए दूसरे उदाहरण की, तो दूसरे उदाहरण में मान लीजिए कि हम ले लेते हैं पीपल को। ठीक है, तो इसे क्या हो जाएगा, पीपल शब्द से एक विशेष अर्थ जो होगा वो क्या चीज़ का, तो पेड़ का, चूंकि या वृक्ष कह सकते हैं, वृक्ष का बोध होता है। तो इस तरह से जो उदाहरण है, मतलब वाचक किसे कहते हैं, वैसे सब जो मुख्य अर्थ बताने वाले हैं। जैसे कि एक आपको शब्द दे दिया गया, जैसे कि गाय है, तो गाय क्या है, एक पशु है। ठीक है, मान लीजिए पीपल है, तो पीपल क्या है, एक पेड़ है। ठीक है, उसी प्रकार से मान लीजिए कबूतर, तो कबूतर क्या है, एक पक्षी है। तो एक मतलब विशेष अर्थ जो दे उसे क्या कहते हैं हम लोग, वाचक कहते हैं। अब चलिए बात करते हैं हम लोग लक्षक की। ठीक है, तो वैसे शब्द जो अपने ही अर्थ के समान गुण का बोध कराने वाले हैं, वो क्या कहलाते हैं, लक्षक कहलाते हैं। ठीक है, एक बार फिर से सुनिए, क्या वैसे शब्द जो अपने ही अर्थ के समान गुण का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं, लक्षक कहलाते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, इसमें उदाहरण की बात की जाए, तो जैसे मान लीजिए लिखा जाए कि शिवाजी क्या थे, तो वीर थे। ठीक है, या लड़ाका थे। तो जो है इससे किस शब्द का बोध हो रहा है, तो यानी कि क्या थे, कि वीर थे। ठीक है, शिवाजी लड़ाका थे, इससे इंगित क्या कर रहा है कि मतलब शिवाजी वीर थे। लड़ाई कौन करता है, जो मतलब अधिक किसी का संघर्ष वही कर सकता है जो वीर होता है, ज़्यादा देर तक वही टिकता है संघर्ष के मैदान में जो ज़्यादा वीर होता है, जो ज़्यादा मतलब संघर्षशील होता है। ठीक है, तो इस तरह से शिवाजी लड़ाका थे, तो इसका मतलब क्या है कि वे वीर थे। उसी प्रकार से मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन दें कि मोहन उल्लू है। इसका क्या है कि मोहन उल्लू का अर्थ क्या है, कि इसका अर्थ ये हुआ कि मोहन जो है वो मूर्ख है। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ कि मोहन जो है वो क्या है, मूर्ख है। ठीक है, अब मान लीजिए तीसरा एग्जाम्पल अगर ले लिया जाए, राम का दिल दरिया है। इसका अर्थ क्या है कि राम जो है उदार दिल का है, मतलब किसी को तुरंत मदद कर देता है, इसका अर्थ ये हुआ। ठीक है, तो ये था हम लोग का वाचक और ये हो गया लक्षक। अब चलिए हम लोग बात करते हैं व्यंजक के बारे में। ठीक है, तो व्यंजक किसे कहते हैं, तो वैसे शब्द जो सांकेतिक भाषा में अपना परिचय बताते हैं। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि वैसे शब्द जो मतलब किसी भी बात को स्पष्ट रूप से नहीं बल्कि सांकेतिक भाषा में बताते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, तो व्यंजक कहते हैं। जैसे कि इसका अगर उदाहरण की बात की जाए
तो आप मान लीजिए कि लिखा जाए कि आज आपके अच्छे अंक आए, ठीक है, अंक आए। तो इसका अर्थ क्या हुआ, कहने का मतलब है जो बोला जा रहा है बात कि आज जो है आपके अच्छे अंक आए, इसका मतलब क्या कि आप आज आपने जो है बेहतर प्रदर्शन किया है, ठीक है। जो भी परीक्षा में हुई है या फिर इम्तिहान हुआ है, जो भी जिस भाषा में आप लोग समझ रहे हो, तो उसमें क्या कह रहा है, ये कहने का अर्थ ये हुआ कि आप उसमें अच्छा प्रदर्शन किए हैं। उसके बाद चलिए बात करते हैं दूसरे उदाहरण की। अगर तो मान लीजिए अगर आपको कहा जाए कि बोलना बंद कीजिए, बोलना बंद कीजिए, इसका अर्थ क्या हुआ, बोलना बंद कीजिए का मतलब है कि कोई लोगों का समूह बैठा हुआ है और आप अधिक ज़रूरत से ज़्यादा यानी कि आप अधिक बोल रहे हैं, तो इसके मतलब क्या हुआ कि आपको कहा जा रहा है, इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि आप बोलना कम कीजिए, ठीक है। या फिर अगर ले लिया जाए एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल कि अधिक सुनिए, इसका मतलब क्या हुआ कि अधिक सुनने का मतलब कि आप अधिक बोल रहे हैं, आप सुन कम रहे हैं, आप बोल अधिक रहे हैं, ठीक है। तो इस बात को जोड़ दिया यार, तो व्यंजक का अर्थ ये हुआ, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही, अगले वीडियो में फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा ताकि अगला जो भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।